प्रार्थना करने से क्या होता है, एक अद्भुत कहानी और सीख। पंढरीपुर के तीर्थ स्थान में चंद्रभागा नदी के तट पर रहने वाले योग परमानंद नाम से भगवान पांडुरंग के एक महान भक्त थे। हर सुबह वह नदी के किनारे आते थे और भगवत गीता के 700 श्लोकों का पाठ करते थे और प्रत्येक श्लोक के अंत में वे ओम पांडुरंगाय नमः कहते थे और रेत पर प्रणाम करते थे। उसने बिना चूके हर रोज ऐसा किया। एक दिन कस्बे में भारी बारिश हो रही थी। ऐसा हुआ कि एक शाल व्यापारी कस्बे के पास से गुजर रहा था। चूंकि वह अपने कीमती सामान को गीला नहीं करना चाहता था और रात के लिए आश्रय की तलाश में घर घर चला गया, लेकिन कोई भी उसे रहने के लिए जगह देने को तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने योग परमानंद के छोटे से आवास के दरवाजे पर दस्तक दी। योग परमानंद ने तुरंत उसे जाने दिया। झोपड़ी बारिश के लिए पर्याप्त कवर थी और एक छोटे से कोने को छोड़कर जहां वह सोता था, पूरी झोपड़ी नम थी। व्यापारी के पास कुछ माल पड़ा देखकर उसने उसे उस कोने में रखने दिया और उसके आराम की परवाह न करते हुए व्यापारी सहित गीले फर्श पर सो गया। यही एक भक्त का गुण है। वह दूसरों की भलाई की परवाह करता है, लेकिन अपनी चिंता नहीं करता। अगले दिन सुबह सुबह व्यापारी वहां से निकलने ही वाला था। वह योग परमानंद के प्रति बहुत आभारी थे और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते थे। उन्होंने सबसे महंगी और सुंदर शाल का चयन किया और उसे योग परमानंद को भेंट किया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और अगली सुबह जब वे भगवत गीता का पाठ करने के लिए नदी पर गए तो उन्होंने इसे अपनी कमर में पहन लिया। जैसा कि वह हर बार साष्टांग प्रणाम करता था, वह शॉल के प्रति इतना सचेत था और उसे ठीक करता रहता था ताकि वह गीला या मैला न हो। इस वजह से उन्होंने श्लोकों पर ध्यान नहीं दिया और यह जानकर बहुत निराश हुए। वह बहुत दोषी महसूस करता था और इस अपराध के लिए खुद को सजा देना चाहता था। इसलिए उसने खुद को एक हल से बांध लिया और उसे चावल के खेतों में घसीटना शुरू कर दिया। जब एक छोटे लड़के ने उसे रोका और योग परमानंद को हल से बांधने वाली रस्सी को खोलना शुरू किया। योग परमानंद ने कहा, ऐसा मत करो लड़का, मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया है। मैंने जो गंभीर अपराध किया है उसके लिए मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। और उसे सारी कहानी बता दी। लड़के ने तब खुद को भगवान पांडुरंग के रूप में प्रकट किया और एक व्याकुल योग परमानंद से कहा, मैं आपको किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने दूंगा। आप मेरे भक्त हैं और इसलिए आपका शरीर मेरा है और मैं आपको इसका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। योग परमानंद भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। कहानी की नीति। भगवत गीता 9.32 में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजन्य न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, यह निर्भीकता से कह दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यह यहाँ इस कहानी में काफी स्पष्ट है। 2 और 2 बराबर 4 विज्ञान है। अगर मैं मानता हूँ कि 2 और 2 5 या 3 होते हैं, तो क्या यह सच हो जाता है? नहीं, तो ईश्वर के नियम हैं और जब धर्मस्य ग्लानियः, इन कानूनों से विचलन होता है तो हम पीड़ित होते हैं। जैसे ही हम राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे ही हम भगवान के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, हम बहुत सारे क्लेशों के अधीन होते हैं। अब हम इन क्लेशों से कैसे मुक्त हों? कृष्ण हमें भक्ति योग देकर हमें उनसे मुक्त करने के लिए आते हैं। कृष्ण सलाह देते हैं, ऐसा करो, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें राहत मिलेगी। प्रहलाद महाराज ने उल्लेख किया है कि इस भक्ति योग में 9 चीजें हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादा सेवनम, आर्कनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु। भक्ति सीयन नवलक्षणः, प्रियता भगवती अद्धा, तैन मान्येधितम उत्तमम। भगवान विष्णु के पारलौकिक पवित्र नाम, रूप, गुण, साज सज्जा और लीलाओं के बारे में सुनना और कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, 16 प्रकार की साज सज्जा के साथ भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रार्थना करना, उनका बनना सेवक, भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हुए और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देना। दूसरे शब्दों में शरीर, मन और वचन से उनकी सेवा करना। इन 9 प्रक्रियाओं को शुद्ध भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसने इन 9 विधियों द्वारा अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसे सबसे विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है।